आज के इस क्लास में हम वैद्युत सेलों के संयोग की बात करेंगे कि सेलों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितनी प्रकार का होता है और सेलों के कॉम्बिनेशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो देखो, सेलों के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, किसी परिपथ में प्रबल वैद्युत धारा की आवश्यकता हमें होती है, तो हम सेलों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और प्रबल वैद्युत धारा की आवश्यकता के अनुसार हम सेलों को जब जोड़ेंगे तो सेल कैसा है, डिस्चार्ज है कि चार्ज है, वैसे सेलों के आधार पे सेलों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो तीन प्रकार का होता है। यहाँ पे देखो, सेलों का कॉम्बिनेशन तीन प्रकार का कौन कौन सा होगा। पहला नंबर जो होता है वो होता है श्रेणी क्रम में, जब सेलें किसमें हो, श्रेणी क्रम में जुड़ी हो। दूसरा नंबर होता है आपका समांतर क्रम में, और तीसरा नंबर आपका होता है मिश्रित मिश्रित देखो, सेलों के कॉम्बिनेशन के तीन क्रम है आपके भाई, कि पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, तीसरा क्या होगा, मिश्रित क्रम। अब श्रेणी क्रम में क्या होगा और समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे और मिश्रित क्रम में कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए देखें कि अगर हमारे पास क्या है, सेलें दी गई हुई है और हमको पहले क्या करना है, श्रेणी क्रम में कैसे पहचाने कि श्रेणी क्रम में वो सेलें जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं। उसके लिए क्या करोगे, श्रेणी क्रम में होता क्या है, अब सेल का सैंपल बता दिया गया। पहले क्लास में आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, ईएमएफ के बारे में, टर्मिनल विभवांतर के बारे में बताया गया था और उसके बाद सेल का प्रतीक भी बताया गया था। अब यहां से हम क्या करें, एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। कितने सेलों को जोड़ रहे हैं, एन सेलों को। और कैसे पता करोगे कि वो जो सेलें जुड़ी हैं वो श्रेणी क्रम में है कि नहीं, तो आप जानते हो सेल के दो फेज हैं। एक आपका जो होता है, एक प्लस टर्मिनल होता है, एक क्या होता है, माइनस होता है। बड़े वाले को प्लस कहते हो, छोटे वाले को क्या कहते हो, माइनस कहते हो। तो इसमें देखोगे कि जब पहले सेल की बात करें और पहले सेल का इधर प्लस हो गया तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, और इधर हमको सेलों को जोड़ना है तो क्या करोगे, इसमें देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका होता जाएगा। अब यहां से क्या करें, पहला सेल हो गया। अब उसके बाद अगर दूसरे सेल की बात करें तो ये प्लस सिरा होगा और इधर वाला क्या होगा, माइनस सिरा। यानी आप क्या कह सकते हो कि जब पहले सेल का माइनस सिरा दूसरे सेल के क्या हो, प्लस सिरे से जुड़ा हो, और दूसरे सेल का आपका कौन सा सिरा, माइनस सिरा, ये किससे जुड़ा हो जी, तीसरे सेल के प्लस सिरे से जुड़ा हो, और तीसरे सेल का आपका माइनस सिरा क्या हो, चौथे सेल की बात करें, किस सेल के, चौथे सेल की, और चौथे सेल के क्या हो, किस सिरे से जुड़ा हो भाई, प्लस से। यानी कि जब किसी सेल का माइनस सिरा प्लस से जुड़े या प्लस सिरा माइनस से जुड़े तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे यन सेलें ली गई हैं, तो यन सेलों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉट डॉट कर लें और यहाँ पे फिर से क्या कर दें, एक सेल को जोड़ दें, और ये आपका ये क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का काम करेगा। और किस तरीके के सेलों को जोड़ रहे हो भाई, यहाँ पे देखो, ये जो सभी सेलें हैं किस प्रकार के परिपथ में जी, एक बाह्य रेजिस्टेंस, एक बाह्य प्रतिरोध आर में वैद्युत धारा प्रवाहित कर रही है। अब देखोगे ये इसका ईएमएफ हो जाएगा। किस प्रकार के सेलों को जोड़े हो, पहले श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ रहे हैं, अभी जोड़ रहे हैं, तो सभी सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस समान है। सभी सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, और इसका ईएमएफ कितना है भाई, सभी सेलों का ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो सभी सेलों का ईएमएफ भी क्या है, ई है। देखो, और कितनी सेलें जुड़ी है इसमें, एन सेलें जुड़ी हैं, और सभी सेलों का ईएमएफ भी क्या है, ई है। अब चलो इसमें देखेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। और देखो प्लस सिरे से धारा प्रवाहित होगी, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि यन सेलों को तुम जोड़ दिए हो, यन सेलों को तो जोड़ दिए हो, किस क्रम में जोड़े हो भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हो, लेकिन जो आपका बाह्य परिपथ है, जो परिपथ बनाए हो, तो उससे धारा ले रहे हो, तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, यानी कि ये बाह्य रेजिस्टेंस है, तो इस बाह्य रेजिस्टेंस में कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये ज्ञात करेंगे कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है। आपको पता है कि अगर एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया, और इससे आप क्या कर रहे हो, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे हो, ये इंटरनल हो गया, इसका ईएमएफ हो गया, ठीक है। तो धारा के लिए आपको पहले सूत्र बताया गया है कि आई इज इक्वल टू, ये होता है ई बाई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये होता है आर प्लस आर। तो धारा ऐसे ही ज्ञात करोगे, लेकिन सबका अब क्या करोगे, ईएमएफ फाइंड कर लोगे, उसके बाद से कुल परिपथ का रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे और इस पे रख दोगे तो क्या होगा, धारा मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं कि हमारे पास, अगर देखो यहां ध्यान से देखना कि ये जो सेलें हैं किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो देखो इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ, इसका ईएमएफ, एन सेल है, अगर दो सेलों का ईएमएफ फाइंड करना है तो ई प्लस ई, तो क्या होगा, ई प्लस ई यहाँ पे क्या होगा,
2E मिल जाएगा। अगर 3 सेल है और इसका ईएमएफ हमको देखना है तो ये हो जाएगा क्या, एक और E को इसमें ऐड कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा। और ऐसे ही डॉट डॉट करके कितनी सेलें इसमें जुड़ी है, n सेलें जुड़ी हैं। अगर देखो 3 सेलों को जोड़ रहे हो तो 3 मिलेगा, 4 सेलों को जोड़ोगे तो 4 ही मिलेगा, तो n सेलों को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे, कुल ईएमएफ। कुल ईएमएफ इज इक्वल टू कितना लिखोगे, n सेलें हैं तो क्या लिखेंगे, एन ई हो जाएगा। अब यहां से क्या ज्ञात करोगे, अब देखो आर 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 n बार जुड़ा है तो अब क्या लिखोगे यहां पे, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब श्रेणी क्रम में सब जुड़े हैं तो रेजिस्टेंस को जोड़ने का तरीका आपको बताया गया श्रेणी क्रम में। अब ये क्या हो जाएगा, ये आप लिखोगे आर डैश, आर डैश इज इक्वल टू ये होगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट डॉट कितने पदों तक है भाई, n पदों तक। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2r मिलेगा, 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3r मिलेगा, 4 को जोड़ेंगे तो 4r मिलेगा। और कितने टर्म तक जोड़ रहे हो, n पदों तक जोड़ रहे हो, n टर्म तक जोड़ रहे हो, तो ये जो r डैश होगा ये आपको दे देगा nr। तब आप क्या लिखोगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब देखो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये सभी के सभी श्रेणी क्रम में है और एक ही वायर से आके कनेक्टेड है, कैपिटल आर से भी, यानी बाह्य प्रतिरोध जो है इससे कनेक्टेड है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, ये एनआर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, एनआर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये होगा एनआर प्लस कैपिटल आर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, चलो अगर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो आप इसको पहले नोट कर लो, ठीक है। अब नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी करना है करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमको क्या, कुल देखो कुल प्रतिरोध मिल चुका है और कुल ईएमएफ मिल चुका है और हमको धारा चाहिए, तो धारा के लिए क्या कर सकते हो बता दो। अब देखो इस फिगर को हम मिटा देते हैं, चलो अब धारा के लिए क्या चाहिए, अब देख लो कैसे धारा फाइंड आउट करोगे। अब पहले से जानते हो कि I बराबर क्या होता है, कुल ईएमएफ बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल ईएमएफ कितना है, NE है, आप लिखोगे NE बाई कुल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है भाई, NR प्लस कैपिटल R। ठीक है, तो देखो परिपथ में बहने वाली इतनी धारा हो गई, ठीक है। अब इसमें कंडीशन होता है, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो कि किस टाइप के हमारे पास सेल हैं, सेल आपका नया है कि पुराना है। नया है तो किस कॉम्बिनेशन में जोड़े तो बेनिफिट होगा, अगर पुराना है तो किस कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे तो बेनिफिट होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, अगर हम यहां पे लिखें यदि एनआर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, एनआर मतलब कुल सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान बहुत बड़ा हो गया किससे, बाह्य प्रतिरोध से, तब क्या करोगे, एनआर बड़ा है इससे तो आर को नेग्लेक्ट कर दोगे, आर को नगण्य मान के छोड़ोगे कैपिटल आर को, तो ये क्या दे देगा, आई बराबर एन ई बाई एन आर। अब एन से एन कटा तो बचा क्या हमारे पास, ई बाई आर। अब देख लो ई बाई जो आर है, वह तो धारा की बात करें तो ये होता है ई बाई रेजिस्टेंस। तो ई बाई आर क्या कर रहा है इसमें, को क्या हो गया, अगर हम सेल लिए थे एन, लेकिन एन का तो जिक्र ही नहीं कर रहा है इसमें, इसका मतलब एक ही सेल की बात करें, एक सेल ईएमएफ हो गया और यहां से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ई है, ये आर है, तो धारा आई इज इक्वल टू ई बाई आर। मतलब एक सेल से जितनी धारा मिल रही थी उतनी ही धारा हमको एन सेलों को जोड़ने के बाद मिला है। कब, जब यहाँ पे क्या एनआर क्या है, यानी आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा कब होता है, जब हम सेल को क्या कर लेते हैं, यूज करके डिस्चार्ज कर लेते हैं, यानी सेल हमारा डिस्चार्ज हो गया रहता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया किससे, जो उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तब बहने वाली जो धारा है ई बाई आर, यानी कि कितने ही सेलों को, अगर सेल हमारा पुराना है डिस्चार्ज है और उसको हम लोग क्या कितना भी सेल ले लें और श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उस क्या करेगा, अकेले सेल जो था, एक सेल जितनी धारा प्रवाहित करेगी उतनी ही धारा क्या करेगी, कुल सेल मिलकर धारा प्रवाहित करने लगते हैं। तो देखो कभी भी याद रखना, जब इंटरनल यानी सेल जब डिस्चार्ज हो जाए तो उसको कभी श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, अगर जोड़ोगे तो बेनिफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। ठीक है, याद रखना। तो सेल जब डिस्चार्ज हो तो किस क्रम में नहीं जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ोगे। अब चलो सेकंड नंबर पोजीशन हम लोग इसका देखें तो क्या लिख सकते हैं। अब सेकंड नंबर में क्या लिखोगे, अब यदि आपका क्या हो, देखो ये कह रहा है एनआर इज लेस देन आर, यानी कि एनआर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बहुत छोटा हो गया, तब इसको हम क्या करेंगे, नगण्य मान के छोड़ेंगे तो बहने वाली धारा आई इज इक्वल टू एन ई तो होगा, इसको छोड़ दिए तो एन ई बाई आर।
अब देख लो एन ई यानी एन इंटू ये हो गया ई बाई आर। एक सेल से प्राप्त धारा ई बाई आर है, लेकिन इसमें एन का क्या है, मल्टीप्लाई हो गया। तो मल्टीप्लाई हो गया तो क्या, एन गुनी तो धारा बढ़ गई ना। एन गुनी जब धारा बढ़ गई, इसका मतलब ये होगा कि जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तब उसको किस क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो बेनिफिट होगा। ठीक है, यानी नया जब सेल लाते हो तो उसको श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ने का प्रयास करो। अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे तो आगे बताया जाएगा, लेकिन बेनिफिट नहीं होगा, याद रखना। अगर हम क्या करें, हमारे पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, यानी नया सेल है, डिस्चार्ज नहीं हुआ है, चार्ज है, तब हम उसको हमेशा क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ें। आप अक्सर देखे होंगे कहीं भी कि जब हम क्या करते हैं, जैसे टॉर्च वगैरह होता है तो यही क्रम अपनाया जाता है। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम, यानी कि प्लस माइनस ऐसे ही जोड़ेंगे, तभी धारा क्या होती है, डेढ़ वोल्ट जुड़ के क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत। चलो ये आपका था श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन, ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखना। चलो अब नेक्स्ट नंबर की बात करें कि जब हम समांतर क्रम की बात करेंगे और n सेल ही समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, यहां पे सेकंड नंबर हम लोग यहां पे देखें, सेकंड नंबर में क्या लिखोगे, समांतर क्रम में। जब सेलों को आप किस क्रम में जोड़ रहे हो, समांतर क्रम में, तो कैसे, देखो n सेले हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो कैसे जोड़ोगे। चलो ये इसका ईएमएफ हो गया, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और समांतर क्रम में क्या होगा, जब सभी सेलों का प्लस सिरा, ये प्लस सिरा क्या हो, किसी एक बिंदु से, और माइनस सिरा किसी दूसरे एक बिंदु से जुड़ा हो, यानी सबका प्लस एक साथ और सबका माइनस एक साथ जुड़ा हो, तब उसको क्या कहोगे, समांतर क्रम में कहोगे। अब चलो ऐसे ही सेलों को जोड़ा गया है, देख लो हम यहाँ पे n सेले ले रहे हैं, और n सेलों को हम लोग किस क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। चलो ये डॉट डॉट कर ले, अब n सेलों को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर, यानी सबका प्लस सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा है। देखो सबका प्लस सिरा किसी एक बिंदु से, ये डॉट डॉट वाला लाइन हो गया आपका, देखो, और सबका माइनस सिरा क्या है, किसी एक बिंदु से जुड़ गया है, माइनस सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ गया है, ये ए पॉइंट हो गया आपका, इसको बी मान लें। और ये जब सभी के सभी क्या है, एक बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित कर रही है, तब आपको ज्ञात करना है कि जब सेलों को जोड़ रहे हैं तो क्या बेनिफिट होगा क्या। और इसमें ये कंडीशन है, सबका वैद्युत वाहक बल समान है, सबका वैद्युत वाहक बल क्या है, समान है। देखो सबका ईएमएफ समान है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस समान है। जब अलग अलग होगा तो कंडीशन अलग होता है जोड़ने का। तो यहां से देखोगे धारा यहां से प्रवाहित होगी, सभी धाराएं आके यहाँ पे क्या होंगे, सभी अलग अलग धारा देंगे, मतलब ये सब देगा, और यहां से आके क्या होगा, केसीएल से सब धारा जोड़ के क्या होगी, आई धारा क्या होगी, ये बाह्य रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली है। तो अब हमको अब हमें देखना है कि जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है वो क्या कंडीशन अप्लाई करेगा। ठीक है, अब सेल क्या होगा, बड़ा कैसा है जी, न्यू है कि ओल्ड है, न्यू है तो किस तरीके का बिहेव करेगा, और ओल्ड है तो किस तरीके का बिहेव करेगा। यानी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है तो क्या होगा, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है तो क्या होगा। अब देखो, अब यहां से देखो सबका ईएमएफ क्या है, देखो सबका सभी सेलों का ईएमएफ क्या है, इक्वल है। जब सभी सेलों का ईएमएफ इक्वल है और दो ही बिंदु से जोड़ रहे हैं, तो इस सेल की, हम अकेले की बात नहीं कर रहे, यन टर्म इसके जुड़े हैं, कितने पद जुड़े हैं भाई, यन पद है ना, यन सेलें जुड़ी हैं, तो सबका देखो ईएमएफ क्या होगा, ई ही होगा। क्योंकि देखो जब दो पॉइंट से जुड़े हैं तो एक सेल, सबका ईएमएफ समान है, और सभी क्या है, दो ही बिंदु से जुड़े हैं, तो कुल का ईएमएफ क्या होगा, ई होगा। अब ऐसा मत करना, यानी मत कर देना, तब श्रेणी क्रम के लिए हो जाएगा। चलो तो अब यहां से क्या लिखोगे, सभी सेलों का अकेले, यानी कि हम ईएमएफ की बात करेंगे, कुल ईएमएफ भी क्या होगा, कुल ईएमएफ भी क्या होगा, ई ही होगा। लेकिन अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए आपको बताया गया है कि 1 अपान करके जोड़ते हो भाई, तो यहाँ पे क्या करोगे, अब इंटरनल रेजिस्टेंस पहले जोड़ लो। अब इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ोगे तो क्या होगा, अब यहां से लिखेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध यन है, तो क्या 1 अपान के रूप में जोड़ोगे, तो 1 अपान आर डैश इज इक्वल टू 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर प्लस डॉट डॉट, फिर कितने पद है भाई, एन पद है। अब देखो 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर, दो सेलों का अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो एलसीएम आर होगा, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, ये होगा 2 बाई आर। अगर ऐसे ही क्या करोगे,
थ्री सेलों को अगर ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 3/r, ठीक है। और कितने सेलों को जोड़ रहे हैं हम लोग, n सेलों को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा 1/r' इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा n/r। तो या करके इसको चेंज करोगे, इसको r' कर लो, ये ऊर गया तो ये भी पलट जाएगा, तो ये होगा r/n। जब r/n मिल गया तब यहां से आप क्या लिखोगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध सबको जोड़े हो तो एक वायर में क्या है r/n, अब इससे आके श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, तब क्या होगा, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हो तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r/n प्लस में कैपिटल R, ये इसका क्या होगा कुल प्रतिरोध हो जाएगा। अब इसको हल करना चाहो तो इस कैल्शियम लेंगे तो n मिलेगा, ये होगा R और इधर जाके गुणा होगा तो क्या होगा NR। अब देखो परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको मिल गया R प्लस NR/n, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, चलो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे आपको बताया जाता है। यहां देख लें, फिगर ड्रॉ कर लें, यहां तक नोट कर लें, फिर आपको आगे बताया जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। चलो अब आपको बताया गया कि धारा ज्ञात करनी है, आई का वैल्यू फाइंड करना है, तो आई कितना होगा भाई, आई इज इक्वल टू कुल ईएमएफ बाई कुल रेजिस्टेंस, कुल ईएमएफ बाई कुल रेजिस्टेंस। अब कैसे ज्ञात करोगे कुल ईएमएफ बाई कुल रेजिस्टेंस, कुल ईएमएफ क्या है ई है, तो आपको यहां मिलेगा आई इज इक्वल टू कुल ईएमएफ क्या है ई हो गया, और कुल रेजिस्टेंस क्या है ये है आर प्लस एन कैपिटल आर बाई एन। क्लियर। अब देखो इसको मिटा देते हैं, चलो आप नोट कर ही लिए हो, नहीं किए हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, एन को ऊपर भेजोगे तो आई इज इक्वल टू एन ई अपान में आर प्लस एन आर होगा। अब इसमें देखो, अब यहां पे इसमें भी देखो धारा इतनी प्रवाहित होने लगी, ठीक है, लेकिन इसमें भी कंडीशन लगाएंगे। अब इसमें कंडीशन क्या है कि अब यदि लिखोगे यदि आर इज लेस देन एनआर, आर का वैल्यू एनआर से बहुत छोटा है, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस से क्या होगा बहुत छोटा हो गया। तो देखो अब ऐसे भी कर सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो इसके तो एन गुना तो और छोटा ही हो जाएगा। तो ये आर इज लेस देन क्या हो बहुत बहुत छोटा हो एनआर से, तो आर को नेग्लेक्ट कर दोगे, इसको नगण्य मान के छोड़ोगे, तो आई इज इक्वल जो छोटा होता है ना, जो छोटा होता है उसको नगण्य मान के क्या करते हो छोड़ देते हो। इसमें छोटा क्या है भाई, दिख रहा है जिधर दो मुंह रहता है वो बड़ा होता है, ठीक है। गांव में जब महिलाएं झगड़ा करती हैं और जिधर दो महिलाएं एक साथ मिल गई ना, वो झोटा नोच नोच के मारती हैं दूसरी महिला को, ठीक है। तो यहाँ देखो दो दो मुंह है तो दो मुंह वाला बड़ा हो गया, जिधर एक मुंह छोटा हो गया, वो भी साथ में दो मुंह वाले क्या है एक साथ कई गो हैं, तो इधर क्या है देखोगे छोटा होगा बहुत छोटा है, छोटा है इसको क्या करोगे छोड़ दोगे, ठीक है। अब ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा एन ई वाई, ये होगा इसको छोड़ दिए तो एन आर, ये कटेगा तो ये मिलेगा आपको ई अपान आर। अब ई अपान आर मतलब क्या होगा, एक सेल से प्राप्त वैद्युत धारा लगभग एक सेल से प्राप्त वैद्युत धारा ई अपान आर होगा। तो देखो जब इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा कब होता है, जब सेल डिस्चार्ज नहीं होता है, यानी कि फुल्ली चार्ज होता है। जब सेल नया हो न्यू हो चार्ज हो तब क्या होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई बड़ा सॉरी छोटा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा छोटा होगा। जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपका छोटा है यानी कि हम कह सकते हैं सेल नया है और समांतर क्रम में जोड़ दें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, नए सेल को लाके समांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या होगा धारा बढ़ेगी नहीं, एक सेल जितनी धारा दे रही थी ना उतनी ही धारा क्या होगी आपको मिल पाएगी, वो उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। मान लो एक सेल 1 घंटे तक धारा प्रवाहित कर रही थी तो दो सेल 3 4 5 जोड़ोगे तो वो क्या होगा टाइम उसका बढ़ जाएगा, 4 5 6 घंटा हो जाएगा कि 4 5 घंटे तक क्या करेगी वो उतनी ही धारा को दे देगी, लेकिन धारा का मान नहीं बढ़ेगा। धारा का मान अगर बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, जब यहां से नया सेल लिए हो धारा का मान हमको ज्यादा चाहिए तो हम इस क्रम में नहीं जोड़ेंगे, समांतर क्रम में नहीं जोड़ेंगे। चलो सेकेंड नंबर, यदि अब देख लो आर जो है बहुत बहुत बड़ा हो गया यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया बाह्य रेजिस्टेंस से बड़ा हो गया, तब क्या करोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बाह्य रेजिस्टेंस से जब बड़ा हो जाए तब क्या करने वाले हो, चलो देख लो यहां से देखो। तो यहां से क्या करोगे, अब इसको नगण्य मान के छोड़ोगे यानी एनआर को छोड़ देंगे तो बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सॉरी एन ई बाई, इसको छोड़ दिए तो क्या मिला आर, एन ई बाई आर आपको बताया गया एन इंटू ये होगा ई बाई आर, ई बाई आर का मतलब क्या हुआ एक सेल से बहने वाली धारा और एन का मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एन सेलो एन गुना बढ़ गया उसका, यानी एन गुना बढ़ गया तो क्या होगा अब तो बेनिफिट हो रहा है ना, यानी धारा का मान हमको क्या होगा बढ़ के मिल रहा है। तो जब हम क्या करें सेलों को जोड़ते हैं, अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो बहुत बढ़ जाए, यानी सेल बहुत पुराने हो, आप
सेल पुराने सेल ले लिए हो और उसको अब जोड़ रहे हो, तो जोड़ के अगर धारा प्रबल चाहिए तो उसको कभी भी जोड़ो तो समांतर क्रम में जोड़ो। ठीक है, पता चला यहाँ से, कोई दिक्कत? चलो अब इसमें देखना समांतर क्रम में ही आपका एक और आएगा, जब सबका ईएमएफ क्या होगा, अलग अलग हो, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, अलग अलग हो, तब वहां पे हम केसीएल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सॉरी, केवीएल लगाते हैं। क्या लगाओगे? केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओगे, ठीक है, बंद पास वाला, उससे धारा आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो उसको भी बताया जाएगा, लेकिन इसको पहले देखो, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? अरे बिल्कुल नहीं होगा, बहुत समझदार हैं आप लोग। जो कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत इधर उधर करके एडजस्ट कर लेते हो। चलो ठीक है, चलो अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे, मेरा चैनल है सिग्मा क्लासेस बीएसटी, वहां पे जाके देखो, इसका नोट्स पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलो नोट कर लो फिर भाई।